आज सीखते हैं पैसिव अर्निंग करने का कला। इस दुनिया में दो तरह की कमाई होती है, वन इज एक्टिव, वन इज पैसिव। एक्टिव अर्निंग क्या होती है? नौकरी पे गए, पैसा कमाया, एक्टिव अर्निंग। पैसिव अर्निंग क्या होती है? एक तय सीमा तक काम किया, उसके बाद काम नहीं भी किया तो भी पैसा आया, दैट इज पैसिव। सिंपल। पैसिव अर्निंग का थोड़ा और खोल के समझाता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको समझाऊंगा साथ साथ। ये बिजनेस कैसे करना है ना, ये मैं कभी भी बता सकता हूं दोस्तों आपको, लेकिन ये बिजनेस क्यों करना है तो पहले फंडा क्लियर होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है। उससे पहले मैं आपको पैसिव अर्निंग की कुछ लाइन बता दूं। व्हाट इज पैसिव अर्निंग? एक ऐसी कमाई जो आपको आए आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आपके बिना काम किए या बहुत कम काम किए, उसको बोला जाता है पैसिव अर्निंग। आर यू विद मी? पैसिव अर्निंग उसी को बोलती है कि आपको एक रेगुलर इनकम आए आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें आपका एफर्ट ना हो या बहुत कम। पैसिव अर्निंग के क्या क्या सोर्सेज हैं? अच्छा मुझे बताओ, ऐसी इनकम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए जहां पर हम काम ना कर रहे हो और कुछ समय के बाद पैसा आना? आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए यार, है ना। तो पैसिव अर्निंग के क्या क्या सोर्सेज हैं? वेज टू अर्न पैसिव अर्निंग इन इंडिया। सबसे पहला तरीका है रेंटेड प्रॉपर्टी। कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी 1 CR का, वहां उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दे दिया, 25,000 रुपए किराया आ रहा है, उसमें आपका एफर्ट कितना है? भाई एफर्ट एक बार हुआ था 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाने में, लेकिन जब हमने रेंट आउट कर दी तो उसके बाद एफर्ट नहीं हो रहा। हर महीने किराएदार आपको 25,000 30,000 रुपए आके लाके, है ना। तो वो जो पैसा है ना, वो जो 30,000 रुपए है, उसको कमाने के लिए आपका एफर्ट जीरो है। जिस पैसे को कमाने के लिए तुम्हारा एफर्ट जीरो है, ये मिनिमम है, उस कमाई को हम बोलते हैं पैसिव। एक तरीका और है पैसिव अर्निंग कमाने का, वो है फिक्स डिपॉजिट। आपने बैंक में एफडी करा दी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की। 25 लाख कमाए, पूरी जिंदगी मेहनत करी, बैंक में एफडी मार दी, फटाक, हर महीने आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना। 7% एनुअली, 8% एनुअली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, ROI जिसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक लैंग्वेज में। उस इंटरेस्ट को खाने के लिए आपने क्या मेहनत करी? जीरो। तो मेहनत करी नहीं करी, तो उस अर्निंग को क्या बोलेंगे अपन? पैसिव। तीसरा तरीका हिंदुस्तान में पैसिव अर्निंग कमाने का है ये। बुक आपने लिखी, एक बुक लिख दी, जब जब बिकेगी उसका रॉयल्टी आपको मिलेगा, है ना। एक बुक आपने लिख दी, जब जब बिकेगी आपको उसका रॉयल्टी मिलेगा, दैट इज, क्योंकि किताब लिखने में मेहनत हुई थी, जब जब बिकेगी, जिस जिस साल बिकेगी उस साल रॉयल्टी आ जाएगी, दैट इज पैसिव अर्निंग। रॉयल्टी आपने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिए, एडिसन ने बल्ब बना दिया, जब जब बिकेगा रॉयल्टी जाती रहेगी शायद। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पैसिव अर्निंग का सीधा सा फंडा यह है दोस्त कि काम एक बार हो, उसका रिटर्न रेगुलर बेसिस पे आता रहे, जनरेशन को आता रहे, दैट विल बी कॉल्ड। पूरी दुनिया के अंदर 95% लोगों का सबसे बड़ा समस्या यह है कि वो एक्टिव अर्निंग पे जिंदा है। काम करेंगे तो पैसे आएंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसे। मैं आपको पैसिव अर्निंग कमा के देने का कोई रास्ता बताना चाहता हूं कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको बिना काम के कुछ आता रहे, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज शरीर काम कर रहा है, कल नहीं करेगा। हेलो, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे। हेलो, आज शरीर साथ दे रहा है, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 5 साल बाद साथ नहीं देगा। तो कुछ ऐसा अपन को करना है कि हमारी एग्जिस्टेंस ना भी हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट हमारे घर पे, और मेरे पास रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग का, क्योंकि मेरे पास आपको रॉयल्टी कमा के देने का कोई रास्ता नहीं। किताब लिख सकते हो तुम? चलो बुक लिख लो, हर महीने आती रहेगी रॉयल्टी जब जब किताब बिकेगी। चलो कोई एक्सपेरिमेंट कर लो, चलो 50 करोड़ बैंक में डाल दो, आती रहेगी पैसिव अर्निंग। चलो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो, रेंट आता रहेगा। आप बोलो ये तो हम कर नहीं सकते, हमको पता है, इसीलिए यहां ले आए हैं।